हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं आंकिकी प्रश्न को। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है? द फोकल लेंथ। हिंदी में किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है। कितना है? 48 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज गिवन डेट। जो हमें दिया गया है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन डेट क्या चीज़ दिया हुआ है? कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 48। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से इंडिकेट करते हैं। ये कितना है हमारा? 48 सेंटीमीटर। एंड क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ, मतलब एफ। एफ इज इक्वल टू व्हाट? तो हम जानते हैं फार्मूला क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस का हाफ, मतलब रेडियस बाई 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस का वैल्यू कितना दिया हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर का 48। ओके, एंड बाई 2, जिसको कैंसिल कर देंगे। 24 टू जा कितना हो जाएगा? 24 टू जा 48, 24 टू ना 48। तो हमारा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज what is the focal length of a convex mirror is 32 सेंटीमीटर। कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ कितना है? 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है, मतलब हिंदी में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डेट है उसको हम लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन डेट? जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन डेट आपका क्या चीज दिया हुआ है? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर क्या है? कॉन्वेक्स। और इसका फोकल लेंथ मतलब एफ इज इक्वल टू कितना है? 32 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू क्या? व्हाट? तो अभी फार्मूला देखे थे, हम जानते हैं एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 32, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ये फार्मूला से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला को हम क्या अप्लाई करेंगे? आर निकालना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और एफ निकालना हो फिर भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारा क्या यहाँ पे एफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ 32 रख दिए, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। आर का वैल्यू नहीं है पता, मतलब पूछ रहा है तो छोड़ देंगे, और उसके बाद 2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 टू जा 64, 32 दूना 64 बराबर आर। देयरफॉर आर का वैल्यू आपका है कितना? 64 सेंटीमीटर। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग कि फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ अ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? इज 60 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। हिंदी में समझ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर, क्या 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जो चीज़ गिवन रहेगा वो। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेट व्हाट इज, क्या है हमारा दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर है, और उसमें क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से इंडिकेट करते हैं। यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर। ओके, 60 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव लिख देंगे। ओके, और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये भी नेगेटिव होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इमेज डिस्टेंस भी। ओके, भी। तो हमें क्या करना होगा?
अप्लाई करना होगा बाय मिरर फार्मूला। व्हाट इज बाय मिरर फार्मूला? ओके, दर्पण सूत्र से, बाय मिरर फार्मूला। शॉर्ट में लिख देते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। तो 1/v ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और ये चीज दिया हुआ था, सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको एक साइड लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/v इज इक्वल टू, पहले से क्या है यहाँ पे 1/f, एंड ये क्या है? पॉजिटिव में है। 1/u क्या है? पॉजिटिव में है। इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, माइनस का 1/u। तो वैल्यू पुट करते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला निकल के क्या है? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1 माइनस का 15। फोकल लेंथ हमारा कितना था? 15। और माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था? -60। ओके, तो क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 15 चौको 60, 4 क्या? तो -4। और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1, मतलब 60/60 क्या हो जाएगा? 1। नाउ 1/v इज इक्वल टू, आपको क्या करना है? अब घटा देना है। -4 में से 1, मतलब 1 में से -4 घटाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 3, -3, और बाई कितना का? 60 हो जाएगा। ओके, अब कटेगा तो काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। 20 23 60, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 20 23 60। देयरफॉर हमारा क्या? v का वैल्यू आ गया 1/v इज इक्वल टू -1/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारा इमेज डिस्टेंस कितना निकल के आया? -20 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 20 से तो 20, और v में -1 से तो माइनस v इज इक्वल टू 20, और v इज इक्वल टू -20। ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज, in a convex mirror, what is in a convex mirror, an object is placed at a distance of 20 centimeter. An image is formed behind the mirror at a distance of 12 centimeter. Find the focal length of the mirror. हिंदी में, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर पर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर, जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। बिहाइंड द मिरर इसका इमेज बनता है। ओके, दर्पण की फोकस दूरी निकालें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके और आप इस मैथ्स को सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम सॉल्व करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर वैसे स्टूडेंट जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन डेट हमारा क्या दिया हुआ है। ओके, तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है वो चीज़ को हम पहले लिख देते हैं। मतलब हिंदी में लिख सकते हैं क्या चीज़ दिया गया है। गिवन डेट का मतलब दिया गया है। ओके, तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कॉन्वेक्स मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसको u को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव लिखेंगे। ओके, हर एक कंडीशन में हम क्या करेंगे? नेगेटिव लिखेंगे, या तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। नाउ सेकंड लाइन इज, एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मतलब v कितना? 12 सेंटीमीटर पे आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है। एक बात को याद रखना है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने बताया था, तो जो राइट साइड का जो डिस्टेंस होता है, मेजर होता है, वो पॉजिटिव होता है। मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका इमेज डिस्टेंस पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कर रहा है। एफ इज इक्वल टू व्हाट? वी विल हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब हमें क्या करना है? फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसे हम मिरर फार्मूला में पुट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ओके, तो 12 बचे 60, यहाँ पे 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 1/f। नाउ 1/f इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और बाई कितना हो जाएगा? 60। कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 30 जा 60, मतलब 30 दूना 60।
इम्प्लाई दैट 1/f इज इक्वल टू 1/30। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और ये 30 क्या आया, प्लस में आया, ये हमारा सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ये 30 क्या है, प्लस में आ गया। और हम जानते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, और हमारा पॉजिटिव आया भी है। सो ये आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।